कर्मचारियों को एचआरए पर कितनी छूट मिल सकती है, आइए इसे विस्तार से जान लेते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2020 को 2020-21 वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है। बजट वर्ष की शुरुआत में उससे जुड़ी घोषणाएं करना नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए झंझट वाला काम होता है। आईटीआर भरना हमारे लिए कठिन काम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बारीक समझ नहीं होती है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानियों के साथ यह काम करते हैं तो इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं और साल भर के लिए अपने खर्चों की प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह की घोषणा वे लोग करते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और उन्हें तनख्वाह, वेतन या सैलरी में मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए मिला करता है। मकान किराया भत्ता आमतौर पर सचमुच किराए पर रहने वालों को इनकम टैक्स में काफ़ी बचत करवाता है, सो उसकी सही घोषणा करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर नौकर पेशा लोगों को यही समझ में नहीं आता कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। सो आइए आज हम आपको बताते हैं। हमें पहले यह समझना होगा कि मकान किराया भत्ते पर इनकम टैक्स छूट पाने के हकदार कौन लोग हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिला हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(13)(a) के तहत किसी भी वेतनभोगी को उसके मूल वेतन का 50% एचआरए के मद में मिलने वाली रकम या चुकाए गए वास्तविक किराए में से मूल वेतन का 10% घटाने पर बची 3 रकमों में से सबसे कम रकम का आयकर से छूट मिलती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को 25,000 रुपये मूल वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं और 12,500 रुपये एचआरए के मद में और वह 12,500 रुपये ही वास्तव में किराया देता है तो उसे 10,000 रुपये पर ही छूट मिल पाएगी। दरअसल चुकाए गए किराए की रकम 12,500 में से मूल वेतन का 10% 2,500 घटाने पर यही रकम बचती है। मूल वेतन प्रतिमाह 50,000, मकान किराया भत्ता प्रतिमाह 25,000, दिया गया वास्तविक किराया प्रतिमाह 20,000। नोट: इस मामले में चुकाए गए किराए में मूल वेतन का 10% यानी 5,000 रुपये घटाए जाने पर 15,000 रुपये की रकम बचती है, जो तीनों रकमों में से सबसे कम है। सो आयकर छूट भी सिर्फ 15,000 रुपये प्रतिमाह या 1,80,000 रुपये सालाना पर ही हासिल होगी। एक और याद रखने लायक बात यह है कि अगर आप सालाना 1,00,000 रुपये यानी 8,333 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा किराया दे रहे हैं तो मकान मालिक, भले ही वे माँ या पिता या पत्नी हों, का पैन नंबर दर्ज किया जाना भी अनिवार्य है और उन्हें इस आमदनी पर टैक्स देना होगा। जो याद रहे, मकान किराया भत्ते पर आयकर छूट पाने के लिए ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो और भुगतान की रसीदें मौजूद हों। तो साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।